रुक जाना नहीं, गीत तो आपने सुना होगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्योंकि कई बार हम उस समय रुकते हैं जबकि हम बिल्कुल लक्ष्य के समीप होते हैं। कई बार जब हम प्रत्याशित परिणाम प्राप्त करने के काफ़ी करीब होते हैं, उस समय हतोत्साहित हो जाते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें रुकना नहीं है, चलना है, चरैवेति चरैवेति, जब तक कि लक्ष्य हासिल ना हो जाए निरंतर चलते रहना है। बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जो कि हमें रोकना चाहेंगे, जो हमारी गति को कुंद करना चाहेंगे। हम उनसे किसी भी प्रकार भयभीत ना हों, क्योंकि आप निश्चित मानिए, जब आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे, जब आप अपना अभीप्सित प्राप्त कर लेंगे, तब वही लोग आपके पीछे पंक्तिबद्ध होकर के खड़े होंगे और आपसे पूछ रहे होंगे कि यह आपने किया कैसे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ समय की कुछ परेशानी, कुछ मेहनत हमें निश्चित रूप से, भले ही हमें परेशान करे, हमें ये लगे कि अब ये हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उस समय भी हमें धैर्य धारण करना है और धैर्य धारण करके आगे ही बढ़ते रहना है। निश्चित रूप से अगर हम अनवरत रूप से प्रयास करेंगे तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कि हमें रोक दे। और जो झंझावात दिखाई देते हैं वे बड़े स्वाभाविक हैं। जितने भी लोग सफल हुए हैं उन सभी ने उन झंझावातों का सामना किया है। तो ऐसी स्थिति में अगर वे झंझावात आ रहे हैं, अगर वो परेशानियां आ रही हैं, तो हमें आगे बढ़ कर के उनका स्वागत करना चाहिए। और अगर हमारे विद्यार्थी स्वागत करेंगे इस तरह की परेशानियों का और समझेंगे कि ये बहुत ही स्वाभाविक हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला कल उनका होगा और वे इतना सुंदर हिंदुस्तान गढ़ सकेंगे कि आने वाला कल और आने वाली पीढ़ियां उनको याद रखेंगी। क्योंकि बहुत स्वाभाविक रूप से कभी कभी इस तरह की स्थिति आती है कि आत्महत्या तक के बारे में सोचा जाता है। हमारे ऋषि राष्ट्रपति APJ कलाम जी ने भी एक बार अपने आप की प्राणाहुति देने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वे ऐसे संभले कि मिसाइल मैन बने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बने और बने लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत। इसीलिए पुनः बारंबार यही कहना है कि रुक जाना नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।